भाई इस वक्त मैं इस टैबलेट में गेम्स नहीं बल्कि इन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, और ये भी कोई शहर में नहीं बल्कि गांव के बीचों बीच स्कूल के अंदर हो रहा है। क्योंकि ये है इंडिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक विलेज, जहाँ मानो कि नहीं पर रास्ते अंबानी ने बनाए हैं और पानी निकालने के लिए एटीएम मशीन है, और यहाँ स्कूल भी रात में किया जाता है। और वीडियो के एंड तक मैं यहाँ इतनी चौंका देने वाली चीजें दिखाऊंगा जो अब तक शहरों में भी मौजूद नहीं है। और बस पहुंच चुका हूँ इसके एंट्रेंस के सामने जानने के लिए कि क्यों इसे इंडिया का फ्यूचरिस्टिक विलेज कहा जाता है। ऑलराइट, हाँ, उतरते ही ताज़ी ताज़ी खुशबू भाई शहरों में इतने सालों से मिली नहीं है। सामने पार्क है, यहीं से शुरू करते दिन। ओ भाई साहब, भाई मेरे ठीक पीछे देख सकते हो, ऐसा लग रहा है पूरा गांव जमा हो गया है। क्या ये सब मेरे स्वागत के लिए? अरे यार, इसकी क्या ज़रूरत थी। विश्वास नहीं हो रहा था, पर संडे के दिन पूरा गांव मौजूद होके फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहा था। भाई अभी तक तो मैंने उनकी सिर्फ पंचायत की मीटिंग देखी और उनके डेवलपमेंट के प्लान सुन रहा था, पर भाई ये सब लोग अपना खुद का विलेज खुद साफ करते हैं और एक साथ। और कोई गवर्नमेंट नहीं बल्कि ये लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट है। मैं भी देखता हूँ मेरे से हो पाएगी क्या। मैंने अभी तक अपने घर की सफाई कभी नहीं की, आज गांव साफ करके निकल गया हूँ। भाई यहाँ के लोग तो जापान से भी ज्यादा काइंड है। मैंने सोचा जापान के लोग बहुत काइंड होते हैं। बात तो सही है, पर सुबह सुबह तो थोड़ी कसरत भी जरूरी है। किसी एंगल से लग नहीं रहा होगा कि इस वक्त हम लोग एक गांव के जिम में मौजूद है। भाई शहर में 20-25 हज़ार रुपए भरते हैं हम साल के, यहाँ पे महीने के सिर्फ 300 रुपए में ऐसा क्रेजी सा जिम है भाई, सिर्फ 300 रुपए में। गांव में भाई यूजुअली अखाड़ा होता था एंड यहाँ पे पूरा फुल्ली फ्लैश जिम है भाई, हर एक चीज़ है यहाँ पे। तो ये तो भाई पर अखाड़े की मिट्टी में जो कुश्ती करके पहलवान बनते थे, क्या जिम में वैसे पहलवान बनते हैं? करके देखना पड़ेगा भाई। पर जिम करेगा कौन? भाई सबसे बेस्ट टाइम है अब, ये जिम का टाइम। मैं आज करूँगा एक एक्सरसाइज, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट। जिम टाइम भाई, फाइनली डेडलिफ्ट मारेंगे आज। डेडलिफ्ट मारेंगे, डेड बॉडी को लिफ्ट कर लेता है ना भाई, ये डेड को उठा दिया। डेडलिफ्ट। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि वीडियो में आगे गांव की ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीजें थी जो अब तक शहर में भी मौजूद नहीं है। ओह यस, भाई सब कूद के इसलिए आ गए क्योंकि अब इस गांव का सबसे बेस्ट पार्ट है, और वो है एक ऐसी जगह जहां से मुझे 2 साल पहले धक्के मार के निकाल दिया था। मुझे लगता है बचपन का सबसे बेस्ट चीज है यार, स्कूल। अरे एक मिनट, इस सूट में क्यों आ गया इस गांव में? क्योंकि भाई मुझे हर बार कभी बताया नहीं जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं रेडी होता हूँ सुबह निकलने काम के लिए, और मुझे बताया जाता है कि तुम्हें आना है, और मैं पहुँच जाता हूँ पहले वाटर पार्क और अभी ये स्कूल। और ओके, पर चलते हैं अब स्कूल में। आई थिंक सामने एक क्लासरूम है। ओ भाई साहब, वाह क्या रंग बिरंगा है। भाई आते ही सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है भाई एक क्रेजी सा आरओ। भाई मेरे घर में नल का पानी पीता हूँ मैं, और यहाँ पे तो इतना साफ पानी। भाई मेरे घर पे आवागार्ड है जो इसकी फर्स्ट कॉपी है। इस विलेज में, इस गांव में भाई एक्वागार्ड है, वो भी ओरिजिनल। गरीबों। पर भाई मुझे सामने टीचर दिख रही है, अब वो हमें डांटेगी लगता है, हमें क्लास में आ जाना चाहिए। क्लासरूम में घुसने की बारी पता नहीं कितने सालों बाद। मे आई कम इन मैम? ओह ऑलराइट बच्चों, यार बच्चों बोल रहा हूँ, पर भाई मैं खुद अभी जस्ट स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, और भाई स्कूल के अंदर टैबलेट्स पे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बच्चे। भाई किसने सोचा था गांव के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। और भाई इन बेंचेस पे बैठ के जो नॉस्टैल्जिया आ रहा है, भाई हमारे शहरों में भी हमारे पास टैबलेट्स नहीं हुआ करते थे स्कूल में। इतना फ्यूचर में जी रहा है विलेज। भाई इनकी तो पढ़ाई भी गेम्स के थ्रू हो रही है। ये कोई कार गेम नहीं है, बल्कि इनका कोई चैप्टर है जिसमें ऑक्सीजन और एयर का कुछ बताया जा रहा है। हाथ में देखो भाई एप्पल वॉच। अरे भाइयों, बहुत काम आएगा। स्कूल कैसे छुट्टी मारनी, ये सब तुम्हें सीखना चाहिए अभी से। फिर स्कूल में छुट्टी मारोगे, फिर जॉब में छुट्टी मारोगे, फिर उसके बाद बीवी से छुट्टी मारोगे। बहुत कुछ होता है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ 1000 लोगों की पॉपुलेशन वाले गांव में ये सब हो रहा था, जो कि शहरों में अब तक स्कूलों में नहीं है। और इससे बच्चों का तो पढ़ाई में इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ओह माय गॉड, भाई सामने आज शादी हो रही है विलेज में। भाई शादी छोड़ो, वो क्या है भाई घोड़ी में इनकी घोड़ी नहीं है पर फॉर्च्यूनर गाड़ी है। भाई एक मिनट, ये गाय का धंधा कर रहे हैं लगता है। हाँ हाँ देखो ना, सारी गाय तो लगी है, उनके घर के सामने ही लगी है। कितना पैसा है गाय के धंधे में? कि वाइट होता है ना वो सब। गाय वाइट है पर पैसा वाइट है क्या? पैसा। अच्छा पैसा भी वाइट है। ओके वाइट। भाई फॉर्च्यूनर देख के एक ही चीज याद आती है, सिस्टम।
हम शहरों में इतने भीड़ भाड़ में व्यस्त यहाँ आके रियलाइज होता है कि इंसानियत तो यही बसती है। लोगों की काइंडनेस और यहाँ सब लोगों का मिलजुल के इकट्ठा रहना हमें बहुत कुछ सिखाता है। भाई अब इतना चल ही लिया है तो बेस्ट कमेंट को शाउट आउट भी दे देते हैं इस वीडियो के लिए। खोलो भाई। अरे मेरा डाटा ऑफ है भाई, शिट। नेट खत्म हो खत्म हो गया गया यार। हॉटस्पॉट भैया से हॉटस्पॉट ले लो, भैया से ले लो, भैया से। भैया, hotspot दे दो। अरे हॉटस्पॉट छोड़ो, पूरे गांव में हमारे वाईफाई है। पैसे लगते क्या उसके? नहीं नहीं, फ्री है, फ्री है। क्या बात है भाई, अब लग रहा है सच में फ्यूचरिस्टिक विलेज में आ गए भाई। कनेक्ट हो गया भाई। चलो मैं कमेंट पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। भाई आप शादी कब कर रहे हो? किसने लिखा है ये? अमन_6_9। तो अमन भाई ऐसा है कि मैं ना अभी 19-20 साल का लड़का हूँ, अभी से ही शादी करवा दोगे और अभी तो व्यूज़ भी ठीक ठाक चल ही रहे हैं, तो जब व्यूज़ कम हो जाएंगे तब शादी करेंगे तो थोड़ा फायदा हो सकता है ना। कैसा लग रहा है तुम्हें इतना शांत शांत देख के? आप ऐसा लग रहा है कोई देख ही नहीं रहा हमें। भाई गांव तो मस्त है यार, पर मुझे एक चीज़ याद आ रहा है और मैं जा रहा हूँ अभी पानी लेने, ठीक है? तो आता हूँ कुछ देर में। सार्थक वो देखो साइकिल। ओ साइकिल है तो क्या हो गया भाई? उठाते भाई, भाई साइकिल पागल उठाएगा क्या? ये तो लॉक है। इस पे लॉक नहीं है, पर ये साइकिल चला पाएगा? चला नहीं पाऊंगा पर मजे तो ले पाऊंगा ना मैं। यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है, दोपहर का टाइम है, गाँव में सब सो जाते हैं। एक तो सूट में गांव में आ गया है, ऊपर से ये सब चला रहा है। अरे क्या कर रहे हो? ये सब दिखता है सब सीसीटीवी कैमरा में, ये सब दिखता है ग्राम पंचायत ऑफिस में। मी फक्त घेतली होती, तुम्ही चालवत होतो, ठीक आहे, ऑटोमॅटिक। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा थे गांव में, मतलब क्राइम तो दूर, यहाँ पुलिस तक नहीं थी। गांव इतना छोटा कि पैरों से चल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते थे। और असली बात थी यहाँ की सोच की, जो इसे इतना एडवांस बनाता है कि ये अपने आप में एक पूरा शहर बन चुका है। भाई अब तो ना हमें हाथों में पकड़ लिया इन लोगों ने, और ये भी पता चला है कि सिर्फ सीसीटीवी नहीं भाई, मैं लिटरली अपने फोन पे गूगल अर्थ मैप पे ये ट्रैक कर सकता हूँ कि अगला डस्टबिन का लोकेशन का है। ये कहाँ से आ गया? पानी मिल गया मेरे को। देखा? पानी? हाँ यही है पानी भाई। तो ये तुमको किसने दिया? मिला मेरे को, किसी आदमी ने दिया है। मैं पानी मांग रहा था, उन्होंने ये दे दिया। इसमें से पानी निकलेगा ऐसे? इससे क्या तुम वो उधर निकलेगा? ओ माय गॉड भाई, ये कार्ड लिटरली रिचार्ज होता है और पहली बार ऐसा एटीएम दिखा है जिसमें से पानी निकलता है और पूरा गांव यहाँ जमा होता है। तो हम भी ट्राई करते हैं। ये गया पानी का कार्ड यहाँ पे, और पानी आना शुरू। भाई पूरी बोतल भर दी सिर्फ 25 पैसे में। भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, इसके हम लोग 20 रुपए देते हैं मार्केट में, ये 25 पैसे में दे रहे हैं यार। क्रेजी भाई, क्रेजी। एक कार्ड जो कर दे आपको गीला। ब्रो राजस्थान में ये कार्ड जाना चाहिए। राजस्थान में ये कार्ड गया ना, देश की समस्या हल हो जाएगी। ओ भाई साहब, भाई तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं एक 5 स्टार रिजॉर्ट में आ चुका हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हम गांव के अंदर ही है भाई। अब ये गोल्फ कार्ट हमें पूरे गांव का टूर देने वाली है। हो बैलगाड़ियों की बजाय गोल्फ कार्ट में इस छोटे से गांव का टूर ले रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था भाई, कभी सोचा ही नहीं था। ये है फ्यूचर भाई, ये है फ्यूचर। ऑलराइट बॉयज, समय आ चुका है बाहर निकलने का। भाई ठीक गांव के बीचों बीच है भाई। ये काफ़ी आइकॉनिक सा रास्ता है क्योंकि दोनों तरफ में खेत है और सामने सीधा पहाड़। दृश्य भी इसका काफ़ी कमाल का है यार। कंस्ट्रक्शन यहाँ इतना मजबूत कि 50 साल तक रास्ता खराब ना होने की गारंटी थी। और भाई जिस बंदे ने ये रास्ता इस विलेज के लिए बनाया है, वो तो भाई पहाड़ क्या चांद तक रास्ता बना सकता है, और वहाँ पे इन दोनों को पार्सल करके भी भिजवा सकता है। भाई मुकेश अंबानी ने ये रास्ता बनाया, तो समझो मैं जिस रास्ते पे अभी अपने कदम रख रहा हूँ वो मुकेश अंबानी ने बनाया इस गाँव के लिए। बहुत पैसा अपने पास। अंजीर है, ये देखो इनके पास अंजीर है। बघू का आम्ही हे खायचे नाही, फक्त बघायचे। वाह, ये लोग अभी जस्ट अपने फार्म से लौटे हैं। वो ये अंजीर है, दिस इज फिग इफ पीपल फ्रॉम आईसीएससी आर लिसनिंग। वाह, ये मीठा होगा? ये मीठा होता है। अभी खा सकते हैं इसे बिना धोए? यस यस यस। भाई दिल तो इन गांव वालों का बड़ा रहता है। आते ही हमें फ्रेश जो अभी जस्ट ये काट के लाए फ्रूट साथ में दे दिए, और एक के बाद एक ऑफर करे जा रहे, रुक ही नहीं रहे। बाय भाई, दोनों तरफ खेत। पता नहीं यहाँ की शांति और हवा से ना छुट्टियों के वो दिन याद आ जा रहे हैं जब हम बैठ के घर में डोरेमोन देखा करते थे, बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे। और भाई शहर में ऐसी शांति और पीस तो पता नहीं हम कब महसूस कर पाएंगे। भाई शाम होते होते यहाँ की ताज़ी हवा, मस्त खेतों की खुशबू, अलग ही फील है ये यार। सनसेट होने वाला है कुछ देर में, पहाड़ के अंदर चला जाएगा वो सूरज। और उससे पहले एक चीज़ है जो मुझे करनी है, जो लाइफ में पहली बार मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है। शहर के ट्रैफिक में अटकने के बाद यहाँ कुछ अलग एक्सपीरियंस दिखाता हूँ तुम्हें, आ जाओ। ओहो, लोग अपनी जीप, थार, महिंद्रा ये सब फ्लेक्स करते हैं। असली फ्लेक्स ये है, पता है?
अब ट्रैक्टर चलाया जाएगा भाई, लेट्स गो। ट्रैक्टर जैसी चीज ने इतनी एक्साइटमेंट जगाती क्योंकि बचपन से लेके अब तक शहर के ट्रैफिक में जिंदगी गुजारी है भाई F1 ड्राइवर है ये तो। पर यहाँ के लोगों की सोच सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दीवारों पे भी मौजूद थी क्योंकि हर दीवार को किसी गहरे मैसेज से पेंट किया हुआ था, जिस वजह से ये गाँव चारों तरफ से काफी रंग बिरंगा। और खास बात कि गवर्नमेंट तो दूर, यहाँ 70% से ज्यादा घर औरतें चलाती है। पर फिर बारी थी इस गाँव के सबसे अनोखे चीज की। भाई यहाँ पे एक बड़ा सा माइक्रोफोन है जिसमें पूरी अनाउंसमेंट बजेगी जोर से अभी, और ये पूरा गांव चौकन्ना हो जाएगा एक नाइट स्कूल के लिए। ऑलराइट, इस वक्त मैं लिटरली एक शमशान भूमि के बीच में, मेरे ठीक पीछे तुम देख भी सकते हो, और पता नहीं यहाँ पे क्या लॉजिक या फिर रीज़न है जिस वजह से ठीक एक शमशान भूमि के सामने यहाँ पे बच्चों की नाइट स्कूल कंडक्ट की जाती है, जो तुम ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे बच्चे खुद ब खुद पढ़ाई करे जा रहे हैं, लिटरली सफाई भी खुद कर रहे हैं अपने पढ़ाई की जगह की। भाई ये चीज़ विटनेस करने के लिए काफ़ी नई लग रही है। वहाँ पे ठीक सामने जो मास्टर जी है वो पूरा लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ पे सब बैठे काम करते हैं, मैं भी इनके साथ जुड़ जाता हूँ। भाई यहाँ पे प्रेयर चल रही है इस वक्त। ओह हो। भाई थोड़ा धीरे धीरे बात करना होगा क्योंकि भले ही हमने पढ़ाई ना की हो, लाइफ में पहली बार एक नाइट स्कूल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भाई बच्चे पीछे बैठ के खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और वो भी 1 घंटे के लिए अब करने वाले हैं, जिसके बाद आधे घंटे बाद उनका न्यू सेशन होने वाला है। इतना एजुकेशन कौन से गाँव में प्रायोरिटी दिया जाता है भाई तो पहली बार देखा जा रहा है। गाँव में तो बस काम कराते हैं भाई, बच्चा बड़ा हो चलो काम करो, खेत में जाओ। यहाँ पे देखो पढ़ाई के लिए लोग भेज रहे हैं, सो इट्स मच बेटर। और बस रात के 8 बजते बजते हमारा दिन खत्म होता है। कैसा लगा ये गांव को विजिट करके? भाई ये गांव तो नहीं था, एक चाइल्डहुड ड्रीम विजिट कर ली मैंने। ऐसा लगा मुझे कि बचपन अपना याद आ गया, सब बचपन की स्कूल और वही सब चीज़ें देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। इतने गांव वाले होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और उनका भी तो एक ड्रीम ही हो रहा होगा कि यार हमारा गांव ऐसा कब होगा। कब होगा? जब आप खुद से भाई ट्राई करोगे उसको बेटर बनाने का तो हो ही जाएगा। कमाल है भाई, कमाल है एकदम। तो चले फिर भाई बढ़ते हैं अभी अगले वीडियो पे, देखते हैं आगे क्या होता है। और भाई तुम कौन से गाँव से हो ये कमेंट्स में बताना, तब तक मैं बढ़ता हूँ अपने अगले कंटेंट पे। कभी कभी लगता है हम शहर में आगे बढ़ने के चक्कर में वो सब पीछे छोड़ा है जो सच में जरूरी था। खुला आसमान, ताजी हवा और वो सुकून। और अगर गांव ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक बन जाए तो शायद भविष्य भी यही लिखा जाएगा।